नमस्ते। अति योग अनुशासनम। योग के विषय में कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी के जानने योग्य हैं। जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमने देखा हमारा क्या उद्देश्य हुआ करता था। हमारा उद्देश्य हुआ करता था हम पढ़ लिख जाएं, केवल यहीं तक था। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हमारा उद्देश्य बदल जाता है। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी पढ़ाई और कर लें, बीए कर लें, एमए कर लें, उसके बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जब हमारी अच्छी नौकरी मिल जाती है तो हमारे माता पिता या फिर हम लोग भी चाहते हैं, हमारा उद्देश्य बदल जाता है कि हमारा एक विवाह भी हो जाए। विवाह के बाद फिर उद्देश्य बदल जाता है कि बच्चे हो जाएं। बच्चे के बाद फिर उद्देश्य इसी प्रकार से बदलता रहता है। लेकिन जब हम चिंतन करें तो देखेंगे कि ये सारी चीजें तो एक जानवर भी कर रहा है। तो हमारा एक उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने इंसान योनि में जन्म लिया है, इसका कोई उद्देश्य तो होगा, कोई कारण तो होगा। देखिए, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, ये एक अटल सिद्धांत है। तो आप कभी विचार करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार से जब हम इस पर चिंता करेंगे तो हमें इसका उत्तर निकल कर आएगा कि जो अनंत दुख है, जो दुखों से अनंत निवृत्ति है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, अर्थात मुक्ति। इसको सरल भाषा में मुक्ति भी बोला गया है। तो अब देखें तो जो हम योग, जिसे हम योग कहते हैं, योग क्या है? योग इस मुक्ति तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक विधि है। लेकिन अब हम इसके अंदर एक हमारे और कंफ्यूजन आ जाती है, जैसे कि क्या किसी समुदाय विशेष को ये करना चाहिए या हमारे लिए भी है? ठीक है, एक होता है ना कि ये योग तो यही लोग, अलग तरह से आप समझ रहे होंगे इस बात को कि एक विशेष लोग कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकते। तो ये एक भ्रांति है लोगों के अंदर। तो मैं आपको एक इसको कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं कि हर प्राणी, हर जीव, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, और चाहे कोई सा भी जानवर हो, सभी योग कर रहे हैं। सभी के सभी योग कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। दोनों में अंतर है, किसी ना किसी रूप में हर प्राणी जगत में योग हो रहा है। जैसे कि आपको बताता हूं, योग केवल इतना ही नहीं है, केवल जो हाथ पैर मोड़ते हैं इसको योग आज के भाषा में समझा जाता है, लेकिन इसको योग नहीं बोलते हैं। ठीक है, योग बोलते हैं, जैसे कि योग के कुछ अंग है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अहिंसा है, सत्य है, अस्तय है अर्थात चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। उसी प्रकार से कुछ अंदर के अनुशासन भी है और इसी प्रकार से कुछ बाहर के अनुशासन भी है। जैसे कि अभी मैंने आपको अंदर के 5 अनुशासन बताए, इसी प्रकार से बाहर के 5 अनुशासन बताना चाहूंगा। जैसे कि सत्य है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर पर विश्वास रखने को ईश्वर प्राणिधान बोला गया है। इसमें आप देखेंगे समाज का हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में तो जरूर इनमें से कुछ ना किसी अंग का आप देखेंगे उसका जो प्रयोग जरूर कर रहा होगा, अर्थात किसी ना किसी रूप में हम योग अवश्य कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे जानवरों में भी हर जानवर आपको अलग अलग आसन या अलग अलग रूप से जो योग है वो आपको करता हुआ दिख जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे क्या है, जो हम योग करते हैं ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये तो हमने बोला कि मुक्ति की तरफ जाने के लिए बता दिया। ठीक है, आप बोलोगे कि तो मुक्ति की तरफ तो हमें जाना नहीं है, हमें अपने जो काम है उनसे फुर्सत नहीं मिल पाती है, हम क्या ही मुक्ति की तरफ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप मुक्ति की तरफ जाएं तभी आप योग करें। हम लोग अपनी शुद्धता के लिए भी, अपनी शुद्धि के लिए भी योग करते हैं। जैसे कि आपको बताता हूं, आपने देखा होगा, अपने घर पे सफाई करते हैं तो शुद्धि तो हर कोई कर रहा है। उसी प्रकार से हम डेली नहाते हैं तो आप अपने आप में तो शुद्धि करते हो। शौचालय जाते हैं तो शौचालय का अर्थ भी जो जाते हैं वो भी शौच मतलब शुद्धि ही होता है। तो हम अंदर से शुद्धि कर रहे हैं और बाहर शरीर से भी शुद्धि कर रहे हैं। अब आप एक बात पर ध्यान दें, क्या हम मन की शुद्धि कर रहे हैं? क्या मन की शुद्धि कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। बुद्धि की शुद्धि कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं। तो इनकी शुद्धि कैसे की जाए? तो इनके लिए कुछ और भी अंग हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो मोटी मोटी बात है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी भी और अन्य अलग आपको यूट्यूब चैनल या फिर अलग अलग वीडियो आपने देखी होगी जहां पर हाथ पैर मोड़ के जो आसन करवाए जाते हैं, हम लोग उसको योग समझ बैठते हैं। असल में वो योग नहीं है, ये आप इस बात को समझे, वो योग नहीं है। योग का केवल एक अंग है जिसको आसन कहा जाता है। और आसन किसको बोलते हैं और इसका उद्देश्य क्या है और इसको मुक्ति के लिए हम कैसे देख सकते हैं, मुक्ति में इसका क्या प्रयोजन है। तो जब हम बैठते हैं तो हम सही दिशा में, सही तरीके से
बैठ पाए और देर समय तक बैठ पाए। इसलिए बोला गया था, इसके लिए एक सूत्र लिखा गया पतंजलि योग दर्शन में, स्थिर सुखमय आसनम। जिस अवस्था में आप स्थिर रहकर काफी लंबे समय तक सुख के साथ बैठ पाए वह आसन है। इसके लिए आपको कोई विशेष हाथ पर अलग अलग तरह से मोड़ के अंग प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी आसन में, चाहे वो शव आसन हो या आप जो आलती पालती मार के बैठना जिसको सुख आसन बोला जाता है, अगर आप उसमें भी बैठे हुए हैं, लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो वो भी आसन है। उसमें भी आप ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, इस तरीके से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसका लाभ क्या है, अब हम देखेंगे। इसके अब जो आपने बताया, आपको ये मुक्ति के लिए हमने लाभ बता दिया। अब क्या है, जब एक आम साधारण व्यक्ति इसको देखता है तो वो इस नज़र से नहीं देखता कि हम इसे मुक्ति के लिए कैसे यूज करेंगे। उनको वो क्या करना, क्योंकि जो विवेकी व्यक्ति होता है ना, वही योग की तरफ बढ़ता है। एक विवेकी व्यक्ति वही योग की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरे पास दिनचर्या हो जाए सही तरीके से, उसे और क्या चाहिए। अब हम आते हैं जो हमारे जो भौतिकवादी जो विचारधारा है ना, उसकी ओर। एक भौतिक व्यक्ति क्या करता है, उसको क्या करना है, सुबह उठना है, अपना जो खाना पीना है वो करना है, उसके बाद उसको काम पर जाना है, घर पर आकर थोड़ा मोबाइल चलाना है और उसको सो जाना है। इसी बीच अब हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, इसी बीच हम लोग मिस कर रहे हैं वो है हमारी शारीरिक जो एक्टिविटीज है, जिसे हम फिजिकल एक्टिविटीज बोल देते हैं, ये मिस करते हैं। खाना हम पूरा खा रहे हैं, खाना एक जितना किसान काम करता है उतना ही खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या है जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो केवल दिमाग की होगी आज के समय में। इसके कारण क्या है, शरीर के अंदर कुछ बीमारियां, जिसको अगर हम इसे बोलते हैं, इसको विजातीय द्रव्य बोलते हैं, जिसको हम टॉक्सिन्स बोल देते हैं, ये जब शरीर के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण क्या है बीमारियां पनप रही हैं। और वो जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वही बीमारियों के रूप में सामने आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, अब हम जो योग के जो आसन करेंगे, आसन के द्वारा उन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाला जाता है, उन विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण वो बीमारी थी और वो धीरे धीरे बीमारी भी ठीक होने लग जाती है। अब आप देखें कि साधारण व्यक्ति इसको क्यों कर सकता है, वो कैसे लाभ उठा सकता है। तो उसके लिए एक ये जीवन पद्धति के रूप में, एक सरल जीवन पद्धति के रूप में, कोई बीमारी नहीं आएगी उसको, सरलता से वो जीवन जिएगा। अब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो बीमार पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया, तो उस बीमार व्यक्ति को मैं बताना चाहूंगा, ये उस बीमार व्यक्ति के लिए चिकित्सा पद्धति भी है, ये बीमारियों को ठीक भी करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा भी और आपको जो बीमारियां हैं उसको ठीक भी करेगा। और जो तीसरी श्रेणी है वो है योग के अंदर जो व्यक्ति दुखी है, अब अंतरात्मा से दुखी है और इस संसार में सब कुछ देख चुके हैं और यहाँ से छूटना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए ये एक साधना पद्धति है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे जब भी हम कहीं पर जाते हैं, मंदिर आदि में जाते हैं, तो किस प्रकार से योगीगण आराम से आंख बंद करके अपने ईश्वर की ध्यान की साधना कर रहे होते हैं, वो इसी प्रकार से। तो योग एक साधना पद्धति भी है। लेकिन अभी हम आज की जो कक्षा चलेगी वो केवल आसन को लेकर चलेगी और वो केवल उनके लिए है जो बिल्कुल योग के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पता योग के आसन के बारे में। इसमें एक बात ध्यान से समझेंगे, योग के आसन के बारे में जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये कक्षा उनके लिए है और बिल्कुल शुरुआत से है। जो बोलते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हमने कभी किया ही नहीं है योग, और वो थोड़ा बहुत जो आसन देख के करते भी हैं रामदेव जी को देख के, तो उसके बाद उनके शरीर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड करवा देते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं।